हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। तो आज का हम लेक्चर वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने ढंग से एक बार समझा था न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बींग्स के बारे में। अमीबा वगैरह का न्यूट्रिशन हम ढंग से समझ चुके हैं। वैसे एक मेरे को 2-3 डाउट आए थे कि कल का वाला कि जो ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन है उसको एक बार और ढंग से समझा दो। तो वापस से अपन समझेंगे पूरा डायग्राम के साथ में, है ना। आप बिल्कुल ऐसा मस्त एक साथ देख के, है ना, तो पूरे वीडियो को देखते रहो। आज के दिन अपन सिर्फ ये देखेंगे कि जो ह्यूमंस होते हैं ना, ह्यूमंस के अंदर का न्यूट्रिशन कैसे होता है, एक एक चीज को डायग्रामेटिकली बहुत प्यार से समझेंगे अपन। तो आज स्टार्ट करते हैं ना। तो अपना है डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। देख रहे हो कितना मस्त ढंग से डायग्राम वायग्राम बना के समझा है अमीबा के बारे में। तो आपको शायद ही कोई डाउट बचा होगा अब कि कैसे खाना खाते हैं, कैसे निकलते हैं ना। तो आज का अपना प्रोसेस है, क्या है अपने पास में, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। राइटिंग सुधर गई ना मेरी? सुधरती रहेगी और अच्छे से करते रहेंगे अपन ना। तो डायग्राम बनाना स्टार्ट करते। सबसे पहले अपने पास आता है माउथ। ठीक है, ये मान लो ये है अपना ऐसा एक गोल सा माउथ। ठीक है, इसके अंदर दांत है ऐसे छोटे छोटे। हंसना मत, ऐसे दांत ऐसे ही होते हैं। ठीक है, ये ऐसा आगे के दोनों दांत, है ना। इसके अंदर अपना खाना जाता है छोटा छोटा, ऐसा छोटा तो नहीं जाता है, ऐसा बहुत ही बड़ा सा एक टुकड़ा जाता है अपना रोटी का ना। इतना सा मुंह है, इसमें इतना बड़ा टुकड़ा जाता है रोटी का। ये है अपना। मेरा डायग्राम देख के कोई हंसना वसना मत, है ना। प्यार से पढ़ रहे हैं अपन, कोई अहिंसा जरूरत नहीं है तो कोई भी हंसेगा नहीं मेरे डायग्राम, है ना। ये है अपने पास माउथ। माउथ का क्या काम होता है, ये अपनी बॉडी के अंदर, अब जैसे अपन ने खाना डाला ना, तो अपनी बॉडी क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, ऐसी चीजें जो अपनी बॉडी के अंदर किसी भी चीज को करने में मदद करती है ना। तो क्या होता है, अपनी बॉडी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को छोड़ती है ना। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है, अपने मुंह के अंदर जो थूक सलाइवा वगैरह होता है ना, इसको छोड़ने की वजह से जब अपन दांतों से चबाते हैं, दांतों से चबाने को क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन या इसको क्या बोलते हैं, चबाना। समझ गया। मैस्टिकेशन होता है जिसके चबाने की वजह से ये जो खाना है अपना ऐसे छोटे छोटे पीसेस में, है ना, कहाँ नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, अपने मुंह से अपन ने चबाया। अब क्या होगा, अपनी बॉडी के अंदर एक छोटी सी चीज होती है। किस कलर का बनाऊं, इस कलर का बना लेते हैं, है ना। अपन ढंग ढंग से चीजें एक एक चीज समझेंगे। अपने यहाँ से जाता है, एक होता है, एक सेकेंड, एक ऐसा लंबा सा एक ट्यूब होता है। ठीक है, जो कहाँ तक जाता है, अपने पेट तक जाता है। पेट कैसा होता है अपनी बॉडी का, आप डायग्राम में देख लेना, समझ जाओगे। ये जाता है अपना पेट में, जो कि डायग्राम के हिसाब से कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये क्या है, अपना स्टोमक है। ठीक है, स्टोमक है। एक काम करते हैं, इसको ना अपन वो बना देते, गोल गोल बना देते। कैसा होता है ये, बिल्कुल एक बार के लिए मान लो कि अपना स्टोमक है ना। बिल्कुल गोल गोल सा स्टोमक है, हेल्थी सा स्टोमक है। अब क्या होता है, इसके अंदर गया अपना ऐसा छोटे 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 टुकड़ों में अपना खाना जाता है। खाना जाने के बाद क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर से लगातार डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, जो क्या करते हैं, इस खाने को ना अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। जो जो अच्छी अच्छी चीज होती है, जो प्रोटीन्स होता है, जो विटामिन होता है, अच्छी अच्छी चीजें होती है ना, उसको सोख लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ऐसा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये जो बच जाता है ना, जो वेस्ट होता है, इसको नीचे ले जाया जाता है। नीचे कहाँ जाता है, अपने पास होता है इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, जो कि ऐसे 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 कर्व्ड कर्व्ड पार्ट्स में होते हैं ना। इसके अंदर लगातार खाना जाता रहता है और लास्ट में जाके वो खाना एनस जो होता है, छोटा सा एक छेद होता है जिसके थ्रू अपना एनस, सुबह एनस से अपना निकल जाता है। और अपना वेस्ट किस कलर का होता है, सब जानते हैं होंगे। अपना वेस्ट होता है, जिस भी कलर का होता है सबका अलग अलग वेस्ट निकलता है, छोटे 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 टुकड़ों में ये बाहर आ जाता है अपने बॉडी से।
तो बस इतना सा प्रोसेस होता है। अब एक एक प्रोसेस को ढंग से समझते हैं। तो क्या हुआ, अपनी बॉडी में गया, मुंह में अपन ने डाला चबाने के लिए बड़ी सी रोटी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपना इंजेशन। इन इन इनका मतलब अंदर, जेशन का मतलब चबाना, इंजेशन अपनी बॉडी में गया, ठीक है। अपन ने इसको चबाया, बहुत ढंग से चबाया चबाया चबाया, छोटे छोटे टुकड़ों में डाल दिया। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, इसको बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में गया, अब ये नीचे जाता है। ऐसा मैंने इस पाइप के बारे में बताया नहीं आपको। इस पाइप का नाम होता है अपना ईसोफेगस, या फिर इसे क्या बोलते हैं, फूड पाइप। कल के लेक्चर में भी देख लेना, कल के लेक्चर और आज के लेक्चर को अगर आप एक साथ देखोगे ना, तो आप इस पूरे न्यूट्रिशन के प्रोसेस को समझ जाओगे कि भाई ह्यूमंस के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो कैसे होता है। अब ये छोटे छोटे अपना किस कलर का, पिंक कलर का था ना, हाँ, तो ये छोटे 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 टुकड़े जाते हैं अपने पेट में। पेट में जाके यहाँ से ये पाइप होता है, ये पाइप से इसी काम में आता है अपने खाने को माउथ से स्टमक में पहुंचाने के लिए। ये स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक में पहुंचने के बाद इसके अंदर क्या होता है, जो भी अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है एनर्जी बनाने के लिए। तो जो प्रोसेस होता है एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए जो एब्जॉर्ब करते हैं अपन न्यूट्रिशन को, उसे क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये एब्जॉर्प्शन के बाद में अपने पास में एनर्जी जो है वो ऐसे, न्यूट्रिशन जो है अपने पास में आ गया। अब ये जो न्यूट्रिशन आया है अपने पास में, एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिशन, एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिशन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनर्जी में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। एक एक चीज को ढंग से समझना। मुंह में चबाया, चबाने में मतलब मुंह के अंदर डालने के प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। चबाते 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 बिल्कुल छोटे 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 टुकड़ों में अपने इसोफेगस में पहुंच गया। जिस प्रोसेस से ये बड़े से छोटा 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 हो गया ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। ये अपने इसोफेगस जो होता है ना, यहां से पेट तक जाता है, ठीक है। पेट में चला गया। पेट में जाने के बाद ये छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसका जो अंदर का न्यूट्रिशन, जो प्रोटीन, विटामिन, जो भी अच्छी अच्छी चीजें होती है ना, वो एब्जॉर्ब हो जाती है, सोख ली जाती है, और उसको बाहर फेंक दिया जाता है। बाहर तो नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी यही सारी चीजें होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी लगातार इसको एब्जॉर्ब करते रहेंगे, एब्जॉर्ब करते रहेंगे, एब्जॉर्ब करते रहेंगे। तो जो भी चीजें एब्जॉर्ब करे ना न्यूट्रिशन की, उस एब्जॉर्ब के प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। सोखने के बाद उस जो न्यूट्रिशन होता है ना पूरा, उस न्यूट्रिशन को भेज दिया जाता है एनर्जी बनाने के लिए। तो उस प्रोसेस को, जिससे अपन इस न्यूट्रिशन को एनर्जी बनाने में उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपना एसिमिलेशन। अब पूरा जो भी न्यूट्रिएंट था उसको सोख लिया बॉडी ने, पूरा न्यूट्रिशन को ले लिया उस खाने के अंदर से, उस न्यूट्रिशन को बाहर फेंक दो, उसको न्यूट्रिशन को नहीं, सॉरी, न्यूट्रिशन को लेके एनर्जी बना दिया। जो फूड अब बचा बिना न्यूट्रिशन का, बिना किसी काम का, उसको एज अ वेस्ट मान के अपन एनस के थ्रू, इसको बोलते हैं एनस, ठीक है, जिसके थ्रू अपन बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइन ना। इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन कंबाइन है ना, अभी डीप में समझेंगे आगे। जिस प्रोसेस से अपन इस वेस्ट को, जो फूड बच जाता है बिना न्यूट्रिशन का, जो भी सारा उसका न्यूट्रिशन होता है एब्जॉर्ब हो चुका है, तो जो बच जाता है उसको बॉडी के एनएस से निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपना इजेशन। समझ गए, ये पूरे प्रोसेस होता है अपने न्यूट्रिशन का। अब इससे डीप तो अपन और नहीं समझ सकते ना, तो इससे अगर आपको अभी भी कोई सा भी डाउट आता है, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा, आराम से कुछ भी पूछ सकते हो। वापस का वापस मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। अगर आप एक बार और बता दो कि ये डायग्राम वाइग्राम से आपको समझ नहीं आ रहा, तो अपन सारे टीचर इस तरह बुक से समझ सकते हैं। लेकिन बुक्स से समझने से बढ़िया है कि अपन ना डायग्राम से समझे, आपको बहुत समझ में आएगा। अपनी बॉडी को इस चीज से रिलेट करो, एक एक चीज समझ जाओगे, अपन को रटना नहीं पड़ेगा, है ना। अपन एक काम करते हैं, अब आगे चलते हैं, बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं। बुक क्या कहती है,
तो कल के दिन अपन ने कहाँ तक पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं आज के दिन ना, अपन ने पास है डाइजेस्टिव सिस्टम। इन द फॉलोइंग सेक्शंस यू विल फॉलो अ माउथफुल ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले क्या आएगा? अपने खाने को अपन ने माउथ में डाल चुके हैं, अब माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ में क्या होगा? Close your eyes and imagine your favorite food. Your mouth probably watered. This response occurs because the mouth contains salivary gland. Salivary gland produce and release a liquid known as saliva. Saliva helps moisten your food. It contains a chemical substance called ptyalin. This substance breaks down some of the starch in your food into sugars. It also helps in breaking down of food into simpler substances. उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। मान लो कि आपको ना एक बहुत ही फेवरेट, अपनी कोई सी भी चीज आप मन में सोचो। मान लो आपने गुलाब जामुन, मेरा फेवरेट गुलाब जामुन है, मैंने गुलाब जामुन के बारे में सोचा। आपको जो भी आपका फेवरेट होता है ना, तो आप एब्जॉर्व करोगे कि ना आपके मुंह में पानी आने लग जाता है, मुंह में बिल्कुल ऐसा लिक्विड लिक्विड सा होने लग जाता है, गला वाला सुनने लग जाता है ना, बहुत ऐसा कि भाई तड़प, मतलब मस्त सा लगने लगता है कि भाई काश मिल जाता है ना ऐसा। तो क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर दो चीजें होती है, मतलब दो चीजें नहीं, एक ही चीज होती है, लेकिन वो पेयर में होती है ना। ऐसा पेयर में होता है, ऐसा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है? इसको बोलते हैं सेलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सेलाइवरी ग्लैंड। ये क्या करता है? इसमें एक वाटरी सब्सटेंस होता है, जो केमिकल होता है पूरा भरा हुआ, जो होता है, जिसको कहते हैं सलाइवा। ये सलाइवा मदद करता है अपने खाने को, जब अपन चबाते हैं ना, छोटे छोटे प्रोसेस, छोटे छोटे पीसेस में करने में, मैंने आपको बताया था एंजाइम्स रिलीज करता है सलाइवा। जब अपन किसी भी खाने को खाते हैं ना, तो लगातार जो चबाते रहते हैं, तो ये सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा उस खाने से चिपकता है, उसको मॉइस्चराइजर, मॉइस्ट करता है। मॉइस्ट का मतलब गीला करता है, जिसकी वजह से अपन आराम से चबा पाते हैं और वो छोटा हो जाता है। तो इस सलाइवा का क्या काम होता है? मॉइस्चनिंग ऑफ फूड, फूड को मॉइस्ट बना देता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से अपन आराम से चबा पाते हैं। तो ये दो चीजें सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं अपनी बॉडी, अपने माउथ के अंदर, ये लगातार सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा जो भी अपन खाना खाते हैं उसको मॉइस्ट करता है, मॉइस्ट करने की वजह से अपन उसको आराम से चबा के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। हाँ, इस सलाइवा के अंदर क्या एक चीज होती है? टाइलिन। टाइलिन, ये पी, जहां पे भी आपको ना सबसे स्टार्टिंग में पी दिखे और उसके बाद में टी या फिर एन वगैरह दिखे ना, जिसको आप प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा समझ लेना वो ना साइलेंट ही होता है। अब जैसे ये अपने पास वर्ड है पी टी वाई ए एल आई ए एन, इसको बोलते हैं टाइलिन। समझ गए? टाइलिन बोलते हैं ना इसको, गलत प्रोनाउंस मत करना, इसको टाइलिन। ये क्या काम करता है? ये जो चीज होती है ना, ये होती है सलाइवा के अंदर, ठीक है। ये क्या करता है? इसके अंदर बहुत सारा, ये अपने जो बॉडी के अंदर स्टार्च होता है ना, स्टार्च भी एक तरीका का न्यूट्रिशन होता है। 6 क्लास में आपने अगर बुक खोली हो कभी तो पढ़ा होगा। तो स्टार्च क्या करता है? जो भी एनर्जी होता है ना, डायरेक्ट निकाल के एनर्जी में बनाने में छोड़ देता है। स्टार्च होता है उसके अंदर अपनी बॉडी को, जो फूड को शुगर में चेंज करता है। शुगर इन मीन्स ऑफ एनर्जी। शुगर का मतलब वो चीनी नहीं बना देगा अंदर जाते में। मान लो आपने रोटी खाया, चबाया चबाया वो चीनी बन गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुगर का यहाँ इस लाइन में मतलब है एनर्जी बनाने में यूज कर देगा। प्रोसेस समझ रहे हो? डायग्राम से समझते हैं? बिना डायग्राम के मैंने आज तक कुछ समझाया है क्या आपको? नहीं ना। तो अपने बॉडी में क्या होता है, अपना ये जो माउथ होता है ना, दांत वात मैं नहीं बना रहा, मैं समझा रहा हूँ। क्या करता है? अपने दांत के यहाँ पे होती है ये सलाइवरी ग्लैंड, ये अपनी जिबान है ना, ये अपनी ऐसी एक जिबान है, ठीक है। इसके नीचे पाया जाता है ये सलाइवरी ग्लैंड, जो लगातार सलाइवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सलाइवा लमसम अपना होता है, अभी कलर तो मैं बता नहीं सकता, इस पिंक का तो नहीं होता, लेकिन हाँ ऐसा है, मतलब सलाइवा लगातार रिलीज करता रहता है। ये अपने पूरे मुंह के अंदर, आपने देखा होगा का मुंह पूरा हमेशा थूक से भरा रहता है ना, ये थूक क्या काम होता है? सलाइवा होता है, सलाइवा बोलते हैं इसको। अब इस सलाइवा के अंदर क्या होता है? एक होता है टाइलिन। टाइलिन, ये टाइलिन जो है ना, अपने अंदर जैसे ही खाना आया, उस खाने के अंदर से स्टार्च नाम का जो न्यूट्रिएंट होता है, उसको मुंह में ही एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे एनर्जी बना देता है। ये क्या करता है? टाइलिन फूड को कन्वर्ट करता है
इनटू, नहीं, फूड का स्टार्च को कन्वर्ट करता है ना, फूड स्टार्च कन्वर्ट इनटू शुगर। शुगर का यहां मतलब है एनर्जी में, समझ गए, चीनी नहीं बनाएगा वो। ठीक है, आगे समझते हैं अपन। चलो ठीक है, आज के लिए यहीं तक खत्म करते हैं। कल के दिन मैं आपको ना इसका एग्जांपल्स बता के वापस से ये वाला, कल के दिन न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस अपन खत्म कर देंगे और 2 से 3 दिन में ये चैप्टर अपना एंड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।